हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेक्चर जो है फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी का, जो कि हमने डिसाइड किया कौन सा टॉपिक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे इसका हम करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मूवमेंट, मसल, टाइप ऑफ मसल एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, तो ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, हम सभी को पता होगा चैप्टर का नाम ही लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोकोमोशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं लोकोमोशन का मीनिंग क्या होता है कि जब चेंज इन पोस्चर एंड पोजीशन बोथ चेंज हो उसको हम लोकोमोशन बोलते हैं। सिर्फ पोस्चर चेंज हो उसको मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता क्या, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो एक ही जगह पे, ठीक है, कभी हाथ हिला रहे हो, ठीक है, हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, कभी आर्म्स आप नीचे ऊपर कर रहे हो, ठीक है, अपनी गर्दन को आगे पीछे कर रहे हो, तो ये सब किस में आ जाता है, पोस्चर में आ जाता है। ठीक है, अगर आप हाथ हिलाते हिलाते आगे पीछे चल रहे हो, ठीक है, गर्दन हिलाते हिलाते आगे पीछे चल रहे हो, डांस करते करते आगे पीछे चल रहे हो, तो वो क्या हो गया, पोजीशन हो गया। ठीक है, तो लोकोमोशन में आ गया। और मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ पोस्चर एक ही जगह पे खड़े होकर, फॉर एग्जाम्पल आप हाथ हिला रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, पोस्चर हो गया, ये मूवमेंट के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर। क्या लोकोमोशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे खड़े हो, हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, उसको पोस्चर बोलते हैं। अगर आप डांस करते करते आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हो तो उसको पोजीशन बोलते हैं, जो कि दोनों में आती है लोकोमोशन में। ठीक है, मूवमेंट में आते हैं एक ही जगह पे आप फॉर एग्जाम्पल खड़े हो तो हाथ की मूवमेंट कर रहे हो, नेक की मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो किस में आता है, मूवमेंट में आता है। क्लियर, लोकोमोशन मूवमेंट क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट हम बात करें एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कि सभी को पता होना चाहिए, आपको याद करना है ये कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, जो कि लोकोमोशन में पोस्चर भी है चेंज होता है, तो इसमें भी चेंज होता है मूवमेंट में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट है, बट जो मूवमेंट है वो नॉट लोकोमोशन। ओके, ठीक है। सेकेंड, मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिज्म, हैबिट्स एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि लोकोमोशन वो कैसे करेगा। ठीक है, अगर वो पानी में रह रहा तो कैसे करेगा, ज़मीन पे रह रहा तो कैसे करेगा, ठीक है, कहीं और रह रहा तो कैसे करेगा। ठीक है, डिमांड ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपकी जो है कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबके कंसेप्ट जो है आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सबका, और कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की, स्टेप बाय स्टेप हम जो है डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें जरूर, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, मूव टू द टाइप ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। टाइप ऑफ मूवमेंट से क्या सबने देख लिया, ओके। क्या याद रखना है, इसे यहाँ पे देखो, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर ले। हाँ, देखना सबसे पहले अमीबा, WBC और मैक्रोफेजेस, ये किस में देखने को मिलेंगे आपको, सीडोपोडियम में। किस में मिलेंगे, सीडोपोडियम में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब ये कैसे मूवमेंट होते हैं, जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, सीडोपोडिया के थ्रू जो है इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, याद रखना, फॉर्म्ड बाय स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो एक जैसे डायग्राम है, ठीक है, ये जो डायग्राम बनाई है ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये डायग्राम अमीबा है, जो बीच में आपको दिख रहा है डॉट डॉट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म है। ओके, तो होता क्या है बेसिकली, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, लगातार मूवमेंट होता है। क्या इसमें लगातार क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कभी मूवमेंट इस साइड होगा, ठीक है, कभी मूवमेंट इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, कहीं कहीं भी मतलब मूवमेंट इसका हो जाएगा आगे पीछे। ठीक है, जब ये मूवमेंट करता है तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर पता कैसा होता है, जैसे आगे बनाया है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ऐसा जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सटेंडर स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसे देखो ये हो गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। ठीक है, सीडोपोडिया जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स लेग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स लेग्स भी बोलते हैं। ओके,
यहाँ पे पता है कुछ भी फूड वगैरह आएगा, यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा रही हूँ, कुछ भी आएगा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर उसको खींच लेगा, ले लेगा। ठीक है, आपको पता है सेल के अंदर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, माइक्रो फिलामेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा माइक्रो फिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एमीबॉइड मूवमेंट में। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट्स कितना हेल्प करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट में। ठीक है, इसमें आपने 3 चीज़ें याद रखना है, एग्जाम्पल अमीबा, डब्ल्यूबीसी, मैक्रोफेजेस। ओके, सेकेंड का जो सीडोपोडिया जो होता है फॉर्म करता है स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और माइक्रो फिलामेंट्स क्या होती है, इन्वॉल्व होती है एमोइड मूवमेंट में। ठीक है, एमोइड मूवमेंट में। ठीक है, जहाँ पे किसी को स्ट्रीमिंग का मीनिंग नहीं पता चला हो तो स्ट्रीमिंग का मीनिंग बता दूँ कि मीन्स कि ऐसे मूवमेंट होता है, जैसे लिक्विड जिस जिस तरफ जाएगा उस तरफ बढ़ जाएगा वो, जैसे लिक्विड इस तरफ जा रहा तो यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, माइक्रोफिलामेंट, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एमीबॉइड मूवमेंट में। ओके, तो फर्स्ट टाइप हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, एमीबॉइड मूवमेंट हो रहा है। कौन सी मूवमेंट हो रही है, देखो हो रही है ना मूवमेंट। ठीक है, मूव टू द सेकेंड टाइप। सेकेंड कौन सी है, सीलियर। ओके, वेट, सेकेंड कौन सी है, सीलियर। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, हमें क्या कहाँ मिलता है ये। तो सबसे पहले कहाँ मिलता है, ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी लाइंड बाय सिलिटेटेड एपिथेलियम। कहाँ मिलेगा, ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी में मिलेगा, वो जो कि किससे लाइंड होते हैं, सिलिटेटेड एपिथेलियम से। ओके, अब देखो 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक किस में मिलता है, एक ट्रैकिया में मिलता है, दूसरा कहाँ मिलता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ट्रैकिया में क्या करता है कि रिमूव करता है किसको, डस्ट पार्टिकल को, एंड सम फॉरेन सब्सटेंसेस होती हैं जो कि इनहेल अलोंग विद एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, क्या करता है कि जो रिमूव करता है किसको, जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस जो होते एयर के साथ इनहेल कर लिए हैं उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, देखो जैसे एक डायग्राम में यहाँ पे बनाई है मैंने, ये क्या ट्रैकिया। ठीक है, जैसे ये जो है ना बीच में ब्लैक कलर जैसे दिख रही है, ये समझो ट्रैकिया बना है। ठीक है, ये ट्रैकिया बना है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से ऐसे मार्क किया ये क्या है, सिलिटेटेड एपिथेलियम यहाँ पे। ठीक है, ये पूरी डायग्राम किसकी है, ट्रैकिया की, और जो साइड पे क्या है, सिलिटेटेड एपिथेलियम। सिलिटेटेड एपिथेलियम जो है ना यही क्या करता है, रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल और क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंसेस को। ठीक है, ये याद रखना है। जब एयर अंदर जाती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे अंदर जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे करके मूवमेंट होती है। ठीक है, तब क्या होता है, डस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो अपने अंदर ही यहाँ पे रोक लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी रोक लेगा वो। ठीक है, कौन, सिलिटेटेड एपिथेलियम रोकेगा। ओके, वो क्या करेगा, नीचे जो लंग्स है उसके अंदर वो उसको नहीं जाने देगा, किसको, डस्ट पार्टिकल को। नेक्स्ट बात करते हैं हम किस पे, फैलोपियन ट्यूब, जो कि मूवमेंट ऑफ ओवम। ठीक है, आप सभी को पता है ना, मूवमेंट ऑफ ओवम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, आप सभी को पता है यहाँ पे ओवम होता है, फीमेल गैमेट्स जो होते हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, फैलोपियन। ये किसका स्ट्रक्चर है, फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एक हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं छोटे छोटे, जो कि बनाए हुए हैं, यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये वाला देखो, है ना। और ये भी किसका बना हुआ है, सिलिटेटेड एपिथेलियम का। ठीक है, किसका बना है, सिलिटेटेड एपिथेलियम। ओके, ये जो ओवम है, ओवम कहाँ मूव करेगा, ये जो ओवम है, ओवम यहाँ ऐसे से मूव करेगा, सॉरी बीच से मूव करेगा, और सिलिटेटेड एपिथेलियम के थ्रू जो है ये मूव करता है ओवम। ठीक है, तो ओवम जब यहाँ पे है तो यहाँ से जब यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा। कहाँ आएगा, यूट्रस में। जब ओवम यहाँ पे है, जब ओवम यहाँ पे है, उसको यहाँ से यहाँ जब ट्रैवल कौन करवाता है, किसका काम है, ये सिलिटेटेड एपिथेलियम का काम है। ठीक है, ये याद रखना। ऊपर मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया, लोकोमोशन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ में होता है, पोस्चर एंड पोजीशन, मूवमेंट जो होता है ओनली पोस्चर ओनली। ठीक है, इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सी है, 2 टाइप हमने पढ़ ली। ओके, चलो जूम कर लेते हैं इसको।
ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी है? फ्लैचुलर मूवमेंट। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलेगा आपको? स्वीविंग ऑफ स्पर्म में। किस में? स्वीविंग ऑफ स्पर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेंटेन्स ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्पर्म जो मूव करेगा वो फ्लैचुलर मूवमेंट से करेगा। थर्ड इनपुट लाइक यूगिला। ठीक है, तो इसमें भी फ्लैचुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, जिसको समझ आया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, डायग्राम बनाई है उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प से आपको समझाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, थ्योरी समझ नहीं आई कोई बात नहीं, एक बार इनको डायग्राम जब आप पढ़ोगे ना थ्योरी ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर आपने सभी ने देख लिया, स्ट्रक्चर वैसे सबको आना चाहिए इसका बनाना। ठीक है, ओवम हो चाहे स्पर्म हो दोनों का। ठीक है, तो बात करते हैं ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया? क्या हो गया ऊपर वाला पार्ट? ये वाला इतना सा पार्ट हो गया आपका हेड। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं मिडल पीस। ठीक है, तो किसकी डायग्राम है ये? स्पर्म, जिसको मेल गैमेट भी बोलते हैं। और जो ये क्या होगी लास्ट वाली ब्लैक कलर की, ये क्या होगी? टेल। ठीक है, तो टेल किसकी बनी है? फ्लैजिला की बनी है, यही है फ्लैजिला। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि किसकी हेल्प से मूवमेंट करता है? फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करता है। अगर मूवमेंट करेगा तभी तो ओवम के पास पहुंचेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो कौन यहाँ पे मूवमेंट करवाता है? तो फ्लैजिला ही मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम देखो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने क्या एक डायग्राम बना दी, ये क्या है? एक स्पॉन्जिस है। ठीक है, और तो देखो जो ना मैंने ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। यहाँ से चीजें क्या करती है? इंटर करती है। क्लियर हो गया ना? यहाँ से चीजें क्या करती है? इंटर। कहाँ से करती है? यहाँ से करती है। ठीक है, जो ग्रीन कलर का है ये सब, इसको क्या बोलते हैं? हम ऑस्टिया बोलते हैं, जहाँ से चीजें क्या करेंगी? इंटर करेंगी। ठीक है, जो सेंटर वाला एरिया आपको खाली दिख रहा है। ठीक है, जो सेंटर वाला जो एरिया जो है खाली दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील। क्या बोलते हैं? स्पोंजो, इसको क्या बोलते हैं हम? स्पोंजोसील। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पोंजोसील। ओके, जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं? ओसिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओसिक्यूलम। ओके, और इस तीनों को क्या बोलते हैं? कैनल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जिस। क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जिस। ओके, क्लियर हो गया? देखो जो ऊपर वाला डब्बा है, अलग अलग बनाते हैं, जो ऊपर वाला डब्बा है इसको क्या बोलते हैं? ओसिक्यूलम। जो बीच वाला है स्पेस, जो कैविटी ऐसी बचा हुआ बीच में खाली, उसको बोलते हैं स्पोंजोसील। और जो यहाँ से इंटर करता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का सब कुछ है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, और इस तीनों को क्या बोलते हैं? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जिस। ओके, एंटर कर दीजिए, सीधा सीधे एंटर कर दीजिए। कैसे करेंगे इंटर? यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इंटर जो करेंगे, पिंक कलर से बनाया हुआ। ठीक है, ऐसे इंटर करेंगे। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देती हूँ, सबको डायग्राम समझ आ गया? सबसे पहले ऑस्टिया से चीजें आ रही है, कहाँ पहुँचा रहा है? स्पोंजोसील में पहुँचा रहा है, फिर कहाँ जा रही है? ऑस्क्यूलम के पास जा रही है। किसके पास जा रही है? ऑस्क्यूलम के पास जा रही है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाती है? फिर बाहर चले जाती है। ठीक है, कहाँ चले जाती है? बाहर यहाँ से। ओके, ये जो अंदर है ना, ठीक है, इसमें क्या लगा होते हैं? ये जो अंदर कैविटीज होती है, इस कैविटीज के साथ क्या कुछ सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कौन से सेल्स हैं? देखो ये जो डायग्राम है ना ऐसे करके। ठीक है, ये जो है इसके साथ जो सेल्स लगे ना वो ऐसे करके, ये जो है ये है सेल्स। ठीक है, तो जितने सारे पहले ऐसे होगा ऐसे करके, फिर उसके साथ ऐसा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्स। कुछ कैविटी के साथ कुछ सेल्स लगे, ये क्या है? ये है सारे सेल्स ऐसे वाले। ठीक है, ऐसे डायग्राम में बीच में थोड़ा साथ साथ, ये देखो साथ साथ में बने, तो साथ साथ में बीच में गैप करके जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, इस लाइन में बने हुए वैसे। ठीक है, वैसे डायग्राम बनाने हैं आपको। ओके, तो क्या होता है इस कैविटीज में? क्या होता है? कुछ जो है सेल्स जो है लगे होते हैं। ठीक है,
जो सेल्स के अंदर ऐसे वाले लगे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? जो ऐसे वाले उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं। ठीक है, वाटर का करंट आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है इसकी। ठीक है, ये मूवमेंट करेंगे, कैसे से मूवमेंट करेंगे? ऐसे से मूवमेंट करेंगे। ठीक है, जो मूवमेंट होगी उसकी मूवमेंट से क्या होगा? यहाँ से जो है वाटर बाहर निकलेगा। कहाँ से? यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये क्या है? केनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। ओके, सबको क्लियर होगी डायग्राम? और किसी को साथ में बनाने होंगे, ऐसे ऐसे मैंने बनाया है, कैविटी है तो फिर मैंने बोला कि यहाँ पे सेल्स हैं, तो दो सेल्स भी अगर साथ से यहाँ पे बने यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, एक दो बना सकते हो साथ में। ओके, नेक्स्ट हम डायग्राम की बात करते हैं। कौन सी डायग्राम? यूग्लिना। किसकी डायग्राम? यूग्लिना। ये डायग्राम होगी यूग्लिना की। ये जो ऐसे निकले हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या होगी? यूग्लिना की जो है बॉडी होगी। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं इसको क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लैजिला। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, जिससे क्या होता है? यूग्लिना जो है मूवमेंट करता है। ओके, तीनों डायग्राम आपको क्लियर होगी। किसकी होगी? स्पर्म की भी होगी। ओके, कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस की भी होगी और यूग्लिना की भी होगी। ठीक है, क्लियर? फ्लैजिला के थ्रू कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है? स्पर्म में होता है और कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस में होता है और यूग्लिना में होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट कौन सा है? मस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? मस्कुलर। कैसे होता है? यूज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल। हमारे जो मसल है उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन जो है कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जो है करता है। ठीक है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी है उससे क्या होती है? मूवमेंट होती है। जैसे जॉ हो गया, लिम्स एक्स्ट्रा, उससे क्या होता है? मूवमेंट होती है। जैसे टंग का मूवमेंट हो गया, हाथ का हो गया, पैर का हो गया। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होगा? मस्कुलर मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? मस्कुलर मूवमेंट की वजह से होगा। ठीक है, क्लियर? देखो, लोकोमोशन होने कैसे? ठीक है, लोकोमोशन होने का क्या होना चाहिए? तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, लोकोमोशन होने के लिए तीन चीजों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। किसका? मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग? कि मतलब मिल के काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे मैं किसी से देख कहीं हो रही हूँ और मतलब किसी और से बात कर रही हूँ और एक्टिविटी कुछ और कर रही हूँ, जो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल और तो अगर समझ नहीं आया हो कि जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक है। ठीक है, कोई गिटार अच्छा बजा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ढोलकी अच्छा बजा रहा है, कोई चिमटा अच्छा बजा रहा है, कोई गाना अच्छा गा रहा है। पर होता है ना, जो आप गाना गा रहे हो, कोई भी सॉन्ग गा रहे हो, ठीक है, कोई भी भजन गा रहे हो, तो उसके हिसाब से ढोलकी बजनी चाहिए, उसके हिसाब से ही चिमटा बजे। ठीक है, तो तीनों का मेल जो है एक ही साथ है ना, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर चिमटा अपने बज रहा है, ढोलकी अपने बज रहा है, गाना कोई हो रहा है, जैसे गाना स्लो है तो ढोलकी फास्ट बजेगी, है ना, चिमटा भी फास्ट या कभी धीरे बजेगा, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। ठीक है, मीनिंग समझ आ गया? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें लोकोमोशन रिक्वायर्ड परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ द मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमें पोस्चर और पोजीशन दोनों चेंज करनी है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरी है मस्कुलर स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो है हमारा क्या हुआ? लोकोमोशन के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो बात करते हैं मसल के बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि मसल की जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मसल करवाऊंगी। मसल क्या होते हैं, टाइप ऑफ मसल करेंगे। ठीक है, उसके बारे में सब पढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, शेप, लोकेशन सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर और इसकी जो टाइप्स है ना वो एक ही वीडियो में करवा दूंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ी हमने, टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़े। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ी, टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस पे आएगी? मसल्स। ठीक है, जिसको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मसल के साथ।